कुंभ राशि वालों, 2 जून 2026 से पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि अब गुरु पहुंचेंगे कर्क राशि में, वो भी पूरे 12 साल के बाद। आपको बता दें, गुरु जब भी कर्क राशि में आते हैं तो उच्च के कहलाते हैं। और अब एक ऐसा समय शुरू होने वाला है जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कुछ लोगों के लिए अचानक कामयाबी, पैसों के रास्ते खुलना, रिश्तों में मधुरता आना। लेकिन गुरु का यह गोचर जितना शुभ दिखाई दे रहा है, उतने ही संकेत मिल रहे हैं आपकी एक छोटी सी गलती स्वास्थ्य के नजरिए से, खर्चे के नजरिए से बहुत भारी भी पड़ सकती है। गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि का कुंभ राशि के जीवन पर क्या प्रभाव दिखाई देगा, एक एक बात इस वीडियो में होने वाली है। अगर ये वीडियो 2 जून से पहले आप देख रहे हैं तो समझ लीजिएगा आपका भाग्योदय निश्चित है। गुरु की कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति भाग्य के कारक है। जो इंसान गरीब है, झोपड़पट्टी में है या फिर सड़क पर भीख मांग रहा है, उस इंसान पर भी गुरु की कृपा हो जाए तो वो चंद दिनों में करोड़पति बन जाता है। सोचिए, जब गुरु आपके साथ रहेंगे तो आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसे चुटकियों में सुलझा देंगे। 2 जून का ये समय पूरे 12 साल के बाद निर्मित होने जा रहा है। इस वीडियो को अगर आपने अधूरा छोड़ दिया, अंत तक नहीं देखा, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि पिछले 6 महीने जैसे बीते वैसे बीत गए, लेकिन 2 जून के बाद से साल पूरी तरह से बदलने वाला है। गुरु का ये गोचर पूरे 12 साल के बाद कुंभ राशि की जिंदगी बदल कर रख देगा। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी मुसीबतों का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहली बात, जब गुरु आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि कर्क राशि है, और 6th हाउस रोग का घर है, दुश्मनों का घर है, कर्ज का घर है, तो पहली संभावना यह साफ साफ दिखाई दे रही है। काफी दिनों से जो षड्यंत्र आपके लिए चल रहे थे, काफी दिनों से जो लोग हाथ धोकर आपके पीछे पड़े थे, आपके आइडियाज चुराना चाहते थे, आपकी किस्मत चुराना चाहते थे, लेकिन अब उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला है, क्योंकि भाग्य के कारक देव गुरु बृहस्पति आपके दुश्मनों के घर में बैठकर आपके भाग्य को प्रबलता दे रहे हैं। सभी गुप्त शत्रु आपकी जिंदगी से यहां समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति 12 साल के बाद यहां पर आएंगे कर्क राशि में, और आपके लिए काफी उच्च रहेंगे। तो 6th हाउस जो कि दुश्मनों का घर है, तो वहां आपको विजय दिलवाने वाले हैं। लेकिन कर्ज को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। विशेष संकेत मिल रहे हैं, उसकी चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। लेकिन एक बात आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, गुरु आपके 6th हाउस में है, उसका प्रभाव तो आप पर पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा प्रभाव गुरु की दृष्टि का पड़ता है। अब गुरु की दृष्टि आपकी राशि पर कहां कहां पड़ रही है? पहली दृष्टि, 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके करियर के घर में, जो कि गुरु की पहली दृष्टि है, उसे 5वीं दृष्टि के रूप में वो यहाँ आपके करियर के घर पर पड़ रही है। अगली जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके खर्च के घर पर, यानी 12th हाउस पर, और अंतिम यानी 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके लाभ के घर पर, यहाँ पर। अब इन 3 दृष्टियों का क्या प्रभाव जमने वाला है, बड़े ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, आपके भी होश उड़ जाएंगे। और वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारी ये सारी मेहनत सफल हो जाती है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी आज ओम नमः शिवाय लिखेगा, देव गुरु बृहस्पति की और महादेव की कृपा उसे जरूर मिलेगी।
सबसे पहली गुरु की दृष्टि आपके करियर के घर पे पड़ रही है, जिसे हम पांचवी दृष्टि कहेंगे। करियर और कर्म के घर पर जैसे ही गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ेगी, यकीन मानिए करियर के लिए एक गोल्डन टाइम पीरियड शुरू होने वाला है। काफी दिनों से आप नौकरी में काफी डरे हुए थे, असुरक्षा महसूस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था पता नहीं कब क्या हो जाएगा। लेकिन अब आपका वो भ्रम यहां दृष्टि डालकर गुरु समाप्त करने वाले हैं। वो भ्रम, वो डर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आपको हर समय एक ही शंका रहती है कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन आज तक मुझे उस मेहनत की सराहना नहीं मिली, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। तो जैसे ही गुरु की पांचवी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, करियर के भाव पर पड़ेगी, यकीन मानिए लोग आपको पहचानेंगे, आपके टैलेंट को पहचानेंगे, आपके जुनून को पहचानेंगे, और आपके आने वाले समय में पूरी संभावना है 2 जून के बाद आपके कामों की जबरदस्त तारीफ होने वाली। साथ ही साथ आपको सपोर्ट बड़ा अच्छा मिलने वाला है उन लोगों से जो आपके उच्च अधिकारी है, जो आपके बॉस है, उनसे भी गुरु आपको समर्थन दिलवाने वाले हैं। जब बॉस प्रसन्न हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है आती लक्ष्मी रुकेगी नहीं, प्रमोशन रुकेगा नहीं, क्योंकि काफी सालों से प्रमोशन के लिए भी संघर्ष कर रहे थे और प्रमोशन मिलने का नाम नहीं ले रहा था। तो अब 2 जून के बाद जैसे गुरु की पांचवी दृष्टि 10th हाउस करियर और कर्म के भाव पर पड़ेगी, लाभ पूरा पूरा होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, गुरु की जो अगली दृष्टि है यानी 7वीं दृष्टि, वो आपके खर्च के भाव पर पड़ रही है। 12th हाउस जो कि खर्च, व्यय और हानि का घर है, वहां पर गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी। तो क्या प्रभाव होगा, बड़े ध्यान से हमारी बात को सुन लीजिएगा। खर्चे तो होंगे, खर्चों से आप परेशान भी है, लेकिन 2 जून के बाद जो खर्चे आने वाले हैं वो खर्चे अच्छे कामों के लिए निकल कर आने वाले हैं। मान लीजिए घर में कोई जरूरत की चीज थी, आप उस पर खर्चा करेंगे। ऑफिस में कुछ नया खरीदना था, आप उस पर खर्चा करेंगे। बिजनेस में कोई नई मशीन लेकर आनी थी, आप उस पर खर्चा करेंगे। तो गुरु यहाँ सपोर्ट आपको कुछ ऐसा करने वाले हैं कि पिछले कुछ समय से तो फिजूल के खर्चे हो रहे थे और आपको भी दुख होता था यहाँ पैसा कैसे चला गया। तो गुरु वहां थोड़ी रोक रुकावट करेंगे और खर्चे बने रहेंगे, लेकिन अच्छे कामों पर पैसा खर्च होगा। जो लोग विदेश जाने की सोच रहे थे, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, वीजा की समस्या चल रही थी, तो यहाँ पर इस स्थान से वो भी संभव होने वाला है और लाभ की पूरी गारंटी नजर आ रही है। अब गुरु की तीसरी और अंतिम दृष्टि, जिसे 9वीं दृष्टि कहते हैं, वो पड़ने वाली है आपके धन भाव पर, यानी आपके 2nd हाउस पर, पैसों के घर पर। भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ना, ये कोई मामूली संकेत नहीं है। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, कान खोलकर शांत दिमाग से सुन लीजिएगा, क्योंकि धन भाव राशि कौन सी है? मीन राशि। और मीन राशि के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। अपनी ही राशि पर जब दृष्टि पड़ेगी, वो भी पैसों के घर पर, तो ये किसी वरदान से कम नहीं होने वाला। कुंभ राशि वालों लिख कर रख लीजिए, बैंक बैलेंस में जबरदस्त इजाफा गुरु यहाँ कराने वाले हैं। जो भी खर्चे अच्छे कामों में हो रहे थे वो बैलेंसिंग के रूप में दिखेंगे। पैसा जाएगा लेकिन वापस लौट कर आएगा। फंसा पैसा मिलने के भी योग यहाँ से निर्मित हो रहे हैं और आय के नए स्रोत खुलने के भी पूरे पूरे योग यहाँ पर बन रहे हैं। आपके जीवन में तरक्की आप देखेंगे, लेकिन अपने ही ज्ञान, अपने ही नॉलेज और अपने ही एक्सपीरियंस के दम पर करियर में एक अच्छा उछाल ला पाएंगे, क्योंकि 12 साल के बाद पिछले कई समय से जो संघर्ष चल रहे थे, दुख चल रहे थे, उन सब का हिसाब किताब अब गुरु करने वाले हैं, क्योंकि कर्क राशि में उच्च के होकर बैठे हैं आपके 6th हाउस में, और यहां से दृष्टि डाल रहे हैं करियर के घर पर, खर्च के घर पर और पैसों के घर पर। सीधा सीधा हमें समझ आ रहा है पॉजिटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन 2 नेगेटिव इफेक्ट भी नजर आ रहे हैं। 2 अशुभ घटना हो सकती है
बड़े ध्यान से आप बात को समझ लीजिएगा। अगर ये बातें आपने नहीं सुनी तो यहां तक वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कुंभ राशि वालों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, चूंकि ये रोग का घर है जहां पर अभी गुरु विराजमान है, तो आप इस बात को समझिए, ये समय बीमारी से उभरने में मदद जरूर करेगा, लेकिन बाहर के खान पान में उलझे रहोगे, अपनी दिनचर्या को बिगाड़ कर रखोगे, समय पर सोना नहीं, समय पर उठना नहीं, इस तरह के अस्त व्यस्त जीवन में चलते रहोगे तो बीमारी घर बना ही लेगी। गुरु भी फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। समय बड़ा अच्छा है, पुरानी बीमारी से बाहर निकल पाओगे, लेकिन नई बीमारी को निमंत्रण मत देना। अपनी दिनचर्या को सही और सटीक रखने की सलाह हम आपको देना चाहते हैं। इसी के साथ साथ आपके इस 6th हाउस से दुश्मनों का तो सर्वनाश हो ही रहा है, लेकिन इतना ध्यान रखना, कर्ज के चक्कर में मत पड़ना। ऐसी योजना मन में बनेगी कि वो खरीद लेता हूं, ये खरीद लेता हूं, जेब में पैसा नहीं होगा तो इंसान कहता है लोन पर खरीद लेता हूं, उधार ले लेता हूं और अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेता हूं। चाहे समय से इच्छाएं पूरी ना हो, थोड़ा देर से चीज खरीद लेना, लेकिन लोन के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि इस दुनिया में वो इंसान खुश नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे पास जिस दिन बहुत पैसा आ जाएगा मैं इस दुनिया का सबसे खुश इंसान बन जाऊंगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। ये 3 चीजें जिसके पास होती है वही इंसान इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान होता है। सबसे पहली चीज, जिसके सर पर किसी प्रकार का कोई कर्ज न हो, किसी प्रकार का कोई लोन न हो। दूसरी चीज, वो इंसान सुबह या शाम किसी भी एक समय अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा लेता हो। और तीसरी चीज है, उसे काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपने घर से कहीं दूसरे शहर दूर न जाना पड़ा हो। ये 3 सुख अगर आपके पास है तो पैसा हो या ना हो मायने नहीं रखता, आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। ये 3 चीजें आप में से किन लोगों के पास है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हमारी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अब हम आपको 3 उपाय बताना चाहते हैं। ये 3 उपाय उन लोगों के लिए बेहतरीन रहेंगे जो गुरु के इस गोचर का लाभ उठाना चाहते हैं। कुंभ राशि वालों, सबसे पहला उपाय, अगर आप चाहते हैं आपका काम अच्छा चलता रहे, आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी स्ट्रांग बनी रहे, तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको यह करना है कि हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी और बृहस्पति भी आपसे खुश होंगे। साथ ही साथ हर गुरुवार को चने की दाल का दान करिएगा। इससे 12 साल बाद आए इस गोचर का लाभ आपको जरूर मिलेगा। स्वास्थ्य में अगर सुधार चाहते हैं तो रोजाना पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना शुरू करना है। स्वास्थ्य के मामले में कोई समस्या नहीं होगी। गुरु का एक बीज मंत्र बता रहे हैं, इसका 2 जून के बाद से जाप करिए। 12 सालों बाद जो गुरु कर्क राशि में आए हैं, इसका लाभ होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। वह मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र को लिख लीजिए, आपकी भी किस्मत बदल जाएगी। तो कुंभ राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी 2 जून से होने वाले महत्वपूर्ण गोचर के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। आपकी कोई समस्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उसका उपाय देने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।